माँ जी, प्रीति घर की सदस्य है, कोई मशीन नहीं। प्रीति जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि हाल में उसकी दोनों ननंद और सासू माँ तीनों साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रही थीं। प्रीति को देखकर, आ गई तुम्हें सुबह कहा था ना घर जल्दी आ जाना, फिर कहाँ अटक गई थी। देखो तुम्हारी ननंद आई हैं। अरे माँ, ऑफिस में पार्टियाँ होती रहती हैं, वहीं कहीं चाय नाश्ता कर रही होंगी भाभी। क्यों भाभी? ताने मारते हुए सुमन बोली। जिस तरीके से सुलोचना जी बातें बोलती थीं, उन्हें देख दोनों बेटियां भी भाभी पर उसी तरह ताने कसती रहती। नहीं दीदी, अभी ऑफिस में क्लोजिंग का टाइम है, काफ़ी सारी फाइलें तैयार करनी होती हैं, बस उसी में देर हो गई। मगर मम्मी जी, आपने बताया नहीं था कि दीदी लोग आने वाली हैं। अरे इसमें बताने की कौन सी बात है, ये मेरी बेटियों का घर है, उनका पूरा हक बनता है। सुमन और रोशनी ये दोनों तो बोल रही थी भाभी घर में नहीं है, आप परेशान हो जाओगी। मगर मैंने कहा अपने घर में आने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आ जा सकती हो। आखिर यह तुम्हारी माँ का घर है और इस पर पहला अधिकार तुम दोनों बेटियों का है। और तुम हर बार यह क्यों भूल जाती हो, मेरे सामने और मेरे बाद में इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर में बहन बेटियां या फिर कोई मेहमान आए, सब तुम्हें ही संभालना है। नौकरी करने की इजाज़त दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। तुम अब जाओ, जाकर काम करो। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा, पहला अधिकार आप लोगों का ही है। अच्छा, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ, सिर्फ चाय नाश्ते में काम नहीं चलेगा, खाने की भी तैयारी करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इसमें भी तकलीफ होगी, मुझे भी रसोई में लगना पड़ेगा। रुको माँ, अब आपके आराम करने का समय है, घर में बहू आ गई है, कब तक यूं ही रसोई में काम करती रहोगी। सुमन और रोशनी दोनों एक साथ बोल पड़ी। कहती तो तुम ठीक हो, एक काम करो बहू, तुम सिर्फ मटर पनीर, गोभी आलू की सूखी सब्जी, चावल और बच्चों के लिए पनीर के पराठे, मेरे लिए रोटियां, और हाँ, कुछ मीठे में भी बना लेना और सलाद काटना मत भूलना। अब प्रीति क्या बोलती, यह तो हमेशा ही होता है। सासू माँ को अच्छे से पता है कि ऑफिस में देर सवेर हो जाती है, फिर भी अकेलेपन का बहाना बनाकर कभी अपनी बेटियों को, कभी अपनी ननंद को, तो कभी पास रहती अपनी सहेलियों को घर पर खाने के लिए बुला लेती हैं। कभी कभी तो पहले से बता देती हैं, पर कभी कभी सरप्राइज के नाम पर बहू की परीक्षा लेती हैं। बहू ऑफिस से थकी हारी घर आकर घर के सारे काम अकेले कैसे करेगी, ये कोई नहीं सोचता। मैं क्या करती, शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। प्रीति की माँ ने उससे कहा था कि सास जैसा कहे वैसा ही करना, उसकी हर बात मानना। वह तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दे रही हैं, तुम उनकी हर बात को अपने सर माथे लगा कर रखना। क्या हुआ जो शाम को थोड़ा खाना बनाना पड़े, अगले दिन आराम कर लेना। बेचारी प्रीति माँ के कहे अनुसार हर काम करती रही, मगर आराम उसे कभी नहीं मिला। और तो और कोई काम वाली भी नहीं लगाने देती। सुलोचना जी कहती हैं, तुम दोनों दिन भर ऑफिस में रहते हो, आखिर गंदगी करने वाला है ही कौन। इसलिए जब समय मिले झाड़ू पोछा कर लेना, रात में बर्तन धोकर सोना, उसके बाद सुबह झाड़ू पोछा, नाश्ता, खाना और सबसे ज़रूरी सासू माँ के कमरे में चाय पहुँचाने का काम, और नो आराम। सोचते हुए अपने कमरे में पहुँची तो देखा बच्चे टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। सारा कमरा तहस नहस था,
तकिया, चादर सब बिखरे पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर बच्चों ने लिपस्टिक और नेल पेंट से पेंटिंग बना दी थी, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मगर अभी ननंद के बच्चों को कुछ भी कहा तो घर में महाभारत हो जाएगा। यही सोचकर चुपचाप कपड़े बदले, हाथ मुंह धुला और कपड़ा लेकर ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ किया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। अच्छे से पता था कोई मदद के लिए आगे नहीं आने वाला। अरे भाभी, मेरे लिए चाय मत बनाना, हम तो कॉफ़ी पियेंगे, छोटी ननंद ने आवाज़ लगाई। शुरू हो गई फरमाइश। प्रीति ने चाय, कॉफ़ी और नमकीन टेबल पर सजा दिया। अरे बहू, कुछ नहीं तो गर्मा गर्म पकौड़े ही बना देती। कौन सा ननंद रोज रोज आकर तुम्हारा नाश्ता करती हैं। मम्मी जी, अभी खाने की तैयारी भी करनी है, इसीलिए। कितना भी कर लो, सासू माँ कभी खुश नहीं हो सकती हैं। अरे दैया, तुम जैसी कामचोर बहू नहीं देखी हमने। मैंने तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी है और तुम हो कि हमारे ही घर की बेटी को कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिला सकती। भाभी, अगर ऐसी बात है तो अगली बार से हम नहीं आया करेंगे। ऐसे हमें तो लगता है आपको अकेले रहना ही पसंद है। ऐसा करो, आप खाना तो रहने ही दो, हम लोग थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। बड़ी ननंद बोली। अरे दीदी, आप लोग आए हैं और जाने की बात कर रही हैं। पीछे मुड़कर देखा तो भाई मोहित ऑफिस से लौटकर आ गया था और अपनी बहन की बात सुनकर बोल पड़ा। अरे नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे थे। आखिर ननंद भाभी का रिश्ता ही मस्ती मजाक का होता है। थोड़ा भाभी के साथ मजाक कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। खिसियाए हुए सुमन ने बात पलटते हुए कहा, ताकि कहीं भाई को ऐसा न लगे कि उसकी पत्नी को हम ताने कस रहे हैं। हंसी मजाक सुन प्रीति रसोई में लौट जाती है। कुछ देर बाद मोहित उसके पास आया और बोला, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो बताओ। कुछ नहीं, देखो तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और आज तो तुम्हारी मीटिंग थी, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? मोहित ने इतने प्यार से पूछा तो प्रीति बोल पड़ी, देखिए, मुझे ऑफिस जाने से पहले, फिर ऑफिस से लौटकर घर आने के बाद काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं। छुट्टी वाले दिन रसोई में काम करने से भी कोई ऐतराज़ नहीं। मगर अचानक आए मेहमान मुझे परेशान कर देते हैं। अब देखिए, मटर पनीर, सूखी सब्जी चावल और बच्चों के लिए पनीर के पराठे, रोटियां और मीठा भी कुछ तैयार करना है। ये सब बनाने में कितना वक्त लगेगा? फिर सारी रसोई भी समेटनी होती है। कल फिर ऑफिस जाना है। मैं भी थक जाती हूँ, मगर मुझे अच्छे से पता है मैं पराए घर से आई हूँ और ये उनका घर है। वह लोग जो चाहें करें, मैं उन्हें कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ। प्रीति की बात सुन मोहित को सारा किस्सा समझ में आ गया। वह बोला, एक काम करो प्रीति, तुमने पराठे की तैयारी कर ली है, मीठे में भी तुम खीर तैयार कर लो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी ही देर में एक डिलीवरी बॉय खाने का टिफिन दे गया। खाने का टिफिन देखकर सुमन और रोशनी आश्चर्य से बोली, मोहित, खाना बाजार से क्यों मंगाया है? प्रीति के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं दीदी, मेरे दोस्त ने टिफिन सेंटर शुरू किया है। जब मैंने प्रीति से खाने का मेन्यू पूछा तो मुझे याद आया, उसने मुझे कार्ड देते समय बोला था, मेरे यहाँ आलू गोभी पनीर की सब्जी चावल स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ हट के स्वाद चखाया जाए। घर का खाना तो आप लोग रोज रोज खाती ही रहती हैं, इस बार कुछ नया किया जाए। बस मैंने झट से फ़ोन किया, फटाफट उसने यह सब भेज दिया। चलिए हम सब मिलकर खाते हैं। तब तक प्रीति पनीर के पराठे बच्चों को परोस देती है। मोहित के सामने
दोनों बहनें और आगे कुछ नहीं कह पाईं, लेकिन सुलोचना जी तमतमा कर अपने कमरे में चली गईं। तब प्रीति पास आकर बोली, आपने ये क्या किया? मैं सब बना रही थी ना। लगता है मम्मी जी नाराज हो गईं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, बोलकर मोहित उनके कमरे में चला गया। उसे देखते ही सुलोचना जी गुस्से से बोली, मोहित, तू जोरू का गुलाम हो गया है, उसकी बातें सुनने लगा है। उसी के कहने पर तूने हम लोगों के लिए बाहर से टिफिन मंगवाया है। क्या हुआ जो महारानी थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लेती? हम घर वाले ही तो हैं, कोई मेहमान तो है नहीं। आखिर हमने उसे नौकरी करने की इजाज़त दी है, घर तो उसे संभालना ही पड़ेगा। माँ, नौकरी तो मैं भी करता हूँ, मगर घर में क्या हो रहा है या तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अब लगता है हर मर्द को यह देखना चाहिए कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। जब प्रीति को नौकरी करने के लिए इजाज़त है तो मेरी तरह उसे भी घर के काम नहीं करने चाहिए, मगर वह तो बराबर कर रही है। माँ, आप ऐसे ही मनमानी करती रहीं तो एक दिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे देगी। वैसे भी देख रहा हूँ आजकल दीदी लोग अचानक ही आ जाती हैं। आपको क्या लगता है उसको समझ में नहीं आता? अभी तो वो आप लोगों का लिहाज करती है और चुपचाप आप लोगों की मनमानी सहन कर रही है। कल को बोलना शुरू किया तो फिर मुझसे मत बोलना। आपको खाने का टिफिन सेंटर से ही मंगवाना पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ सुधर जाओ। यूँ बहू की परीक्षा लेना बंद कर दो। फिर माँ सुलोचना जी का हाथ पकड़कर बोला, माना वो दूसरे घर से आई है, मगर अब वो भी इस घर का हिस्सा है, नौकरानी नहीं। मम्मी, आप उसे जितना प्यार और अपनापन देंगी उससे 2 गुना वह आपको लौटाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप उसकी मदद नहीं कर सकती तो मत कीजिए, मगर उसे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढना बंद कर दीजिए। मैंने देखा है प्रीति ऑफिस से कितनी भी थकी हारी आई हो, रसोई में काम जरूर करती है। उसके बाद देर रात तक जागकर प्रोजेक्ट पूरा करती है। फिर सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता खाना और सब काम निपटा कर ऑफिस जाती है। मम्मी, वह कोई मशीन तो है नहीं जिसमें दर्द तकलीफ थकावट नहीं होती। बहू भी आपकी बेटी की तरह ही इंसान है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ख्याल आपको रखना ही होगा। सुलोचना जी अपने बेटे की ये सारी बातें सुनकर बोली, सही कहा बेटा। मैं तुम सब भाई बहनों के लिए एक अच्छी माँ तो बन गई, मगर अपनी बहू के लिए एक अच्छी सास नहीं बन पाई। चलो, अभी भी देर नहीं हुई है। जो हुआ, जो भी मुझसे गलती हुई है उसे सुधार तो सकती ही हूँ। यह कोई मेरे आराम करने का समय नहीं है, बल्कि मुझ पर दोहरी जिम्मेदारी है। बहू को घर के तौर तरीके सिखाने हैं, साथ में उसका पूरा सहयोग भी करना है, जैसे मैं अपने बच्चों का किया करती थी। यह बोलकर सुलोचना जी कमरे से बाहर आईं और प्रीति से बोली, सारा खाना टेबल पर लगा दो, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और बेटा, कल से नाश्ता बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और सोच रही हूँ एक काम वाली रख लूँ ताकि तुम्हारी मदद हो सके। मेरे मिलनसार व्यवहार के कारण मेहमान कुछ ज़्यादा ही आते हैं, मुस्कुरा कर बोली। सब मिलकर खाना खाने लगे। इधर प्रीति सोच रही थी, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपनी बात रखने से मुश्किल का हल तो मिल गया। दोस्तों, पति हो या सास, अपनी परेशानी खुलकर बताइए। हर बार चुप रहकर हर काम के लिए हाँ कर देना, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना एक ना एक दिन आपको थका ही देगा। इससे अच्छा होगा साफ साफ बात कीजिए और खुश रहिए।
बात करने से ही हल निकलेगा। हर समस्या का समाधान बात करने से ही मिलता है। आप सबको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।